अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, और आसमान से अल्लाह किसी को छप्पड़ फाड़ कर दे और नीचे जमीन पे सोशल मीडिया किसी पे मेहरबान हो जाए तो क्या ही कहने। कहानी है शमसुद्दीन उर्फ मौका की, जिसका ताल्लुक अलजज़ायर से है। ये नौजवान नाबीना भी है और इंतहाई गरीब भी है। इसकी शादी का वक्त आता है और ये एक दर्जी के पास जाता है सूट सिलवाने के लिए, और उसे कहता है कि शादी का सूट सीना है मेरा। तो दर्जी उससे पूछता है उनके रिवाज के मुताबिक कि कितने लोग आपकी शादी में आ रहे हैं, सूट कितने सिलवाने हैं। आंखें इसकी नम हो गई, नाबीना था। उसने कहा मैं नाबीना भी हूँ, गरीब भी हूँ, मेरी शादी में कौन आएगा, तो सिर्फ मेरा सूट आप बनाएं और मेरी वालदा का सूट बनाएं। तो उस दर्जी ने क्या किया कि खामोशी से इसकी तस्वीर खींची, आंखों में नमी वाली, और वो तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी और लिखा कि इसकी शादी है नाबीना की। अब देखें कि अल्लाह करीम जब किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ कर कैसे देता है। वो वायरल इतनी वायरल हुई, हमसाया मुल्कों में भी वायरल हो गई, और सिर्फ अलजज़ायर से नहीं, ट्यूनिस और लीबिया से भी लोग जो है उसकी शादी में शरीक हो गए। अब जब इतने लोग शरीक हो गए तो हुआ क्या, जरा सुनिएगा। बड़ी दिलचस्प बात है, 2000 गाड़ियां शामिल हो गई, 100 मोटरसाइकिल आ गए, 50 घोड़े आ गए उसकी शादी के अंदर, 10,000 से ज्यादा लोग आ गए उसकी शादी के अंदर, 100 से ज्यादा म्यूजिकल बैंड आ गए जो मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक बजा रहे थे, 100 से ज्यादा वो ग्रुप आ गए डांसर्स के जो कि वहां पे रक्स कर रहे थे अपने सकाफती अंदाज से। जो अलजज़ायर का सबसे महंगा तरीन ब्यूटी सैलून था, वहां से उसको उसकी बीवी को तैयार करवाया गया। अब देखें आगे होता क्या है जा रहा है, जरा अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के दिया, जरा आगे सुने, हैरान होते जाए। बारातियों ने कंधे पे उठा के शमसुद्दीन उर्फ मौका को बारात उसकी लेकर गए। इतने तोहफे तहाइफ उसको मिले कि उसका जो छोटा सा घर था वो तोहफों से इस तरह भर गया कि अब शमसुद्दीन और उसकी बीवी की भी जगह नहीं बची अंदर रहने की। इतने तोहफों से वो घर भर गया। अब जो सबसे बड़ी मुश्किल में शमसुद्दीन फंसा हुआ है, वो मुश्किल ये है, अब वो ये नहीं चूज कर पा रहा है कि वो हनीमून पे कहाँ जाए। पूरी दुनिया से तकरीबन हर मुल्क का जो है उसके लिए स्पॉन्सर आ चुका है हनीमून का ट्रिप। अब वो ये भी नहीं चूज कर पा रहा कि मैं किस मुल्क में जाऊं। बल्कि ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अलजज़ायर, ट्यूनिस, लीबिया के लोगों को शाबाश, वेल डन, क्योंकि उन्होंने एक गरीब का साथ दिया, अपने एक मुसलमान भाई का ऐसे साथ दिया कि उसको अकेलेपन का एहसास ना, और उसे पता लगा कि मुसलमान कितनी बड़ी कम्युनिटी है। अब मैं साथ ही साथ आपको बताता चलूं, अब फौरन हमारे पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में एक सवाल आएगा कि पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो पाकिस्तानियों के साथ एक मसला भी है और ये अच्छी बात भी है। अच्छी बात यह है कि हम जब कोई नेकी करते हैं तो दिखाना नहीं चाहते। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती। मसला इसलिए है कि ये जब अच्छाई हम दिखाते नहीं है ना लोगों को, तो फिर लोगों के अंदर करेज भी नहीं पैदा होती इस तरह का काम करने की। ये वाकया अब हमने सुना, मैं जानता हूं कि मेरा दिल इतना खुश हुआ है कि मेरे करीब अब कोई इस तरह का वाकया हुआ मैं तो पार्टिसिपेट कर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि दुनिया पूरी में पाकिस्तानियों से बड़ा कोई सखी नहीं है, पाकिस्तानियों से ज्यादा सखावत का काम, चैरिटी का काम भी कोई नहीं करता। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। सिर्फ मैं और मेरे जो करीबी कुछ दोस्त हैं, जो मिलकर हम कुछ थोड़ा बहुत चैरिटी का काम करते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता 2 से 3 सालों के अंदर 100 से ज्यादा बच्चियों की शादियां जो हैं उनमें हमने कंट्रीब्यूट किया है। बाज़ औक़ात पूरी शादी जो है वो मैनेज की है उनकी, लेकिन किसी को ना दिखाया ना बताया। उसकी वजह यह है हम लोग ये दिखाना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी भी खुल डुल कर जो है वो चैरिटी का काम करते हैं, गुरबा की मदद करते हैं। इनसे बड़ा सखी पाकिस्तानियों से दुनिया में कोई भी नहीं है। सिर्फ बात यह है कि हमें यह भी समझना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी तशहीर करना जरूरी होता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा कर करना ही बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सफेद पोश लोग होते हैं, अगर उनकी हम मदद तशहीरी अंदाज में करेंगे तो उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। लेकिन कोई ऐसे काम होते हैं जिनमें आप अगर दिखा के करेंगे तो दुनिया को ये पता चल जाएगा कि ये काम करना भी कितना जरूरी है। या यहाँ पे ये इशू है, आप तो एक किसी फैमिली को, एक किसी इंसान को पकड़ेंगे, लोग हजारों को पकड़कर उनकी मदद कर देंगे और आपकी वजह से एक बड़ा सिलसिला चल पड़ेगा। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया का मैंने कहा ये दौर है, और यहाँ पे जो चीजें वायरल होती हैं, इसमें से देखिए आप किसी इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, बल्कि हजारों लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर सकते हैं, और इसी तरह हजारों लोगों को रुला भी सकते हैं। ये सोशल मीडिया की ताकत है। इसको जितना पॉजिटिविटी से इस्तेमाल किया जाए, मेरा ख्याल है उतना ही इसमें फायदा है।